नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल एबी उत्तराखंडी क्लासेस के अंतर्गत। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के बारे में। देखिए, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा निजवाचक, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा अनिश्चयवाचक, पांचवा संबंधवाचक और छठा प्रश्नवाचक। तो इन्हीं सभी की व्याख्या सहित और परिभाषा सहित और उदाहरण सहित हम अभी बात करेंगे। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा, जिससे कि निश्चित आपको लाभ मिल सके। तो चलते हैं सर्वनाम की परिभाषा की ओर को। देखिए, सर्वनाम का अर्थ, जो सर्वनाम का अर्थ होता है दोस्तों, सबका नाम। सर्वनाम यानी कि सभी का नाम, सबका नाम। जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह प्रयुक्त होते हैं, यानी कि संज्ञा के स्थान पर जो कोई शब्द प्रयुक्त हुए उसे सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को ही क्या कहते हैं, आपका सर्वनाम कहते हैं। प्रभावशाली बनाने के लिए जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे ही सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रभावशाली प्रभाव अपना छोड़ेंगे उसे ही क्या कहते हैं, आप आपका सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में जो सिंपल भाषा होती है उस आधार पर सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं, सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वा परस्बंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जो पूर्वा पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी कि किसी भी संज्ञा के बदले अगर पहले कोई शब्द आ रहा है संज्ञा के बदले, संज्ञा के स्थान पर, यानी कि हमने अगर कोई शब्द डाला है जो सभी का नाम बोध कराता है, तो उसे क्या कहते हैं, हम आपका दोस्तों सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। ठीक है, सर्वनाम को संज्ञा के स्थान पर रखा जाता है। वाक्यों में सर्वनाम वह शब्द है जो किसी प्रश्नाधीन आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। ठीक है, यानी कि जो किसी आदमी की जगह पर उपस्थित होता है। सर्वनाम केवल एक नाम नहीं बल्कि सबके नाम के बारे में बताती है, संज्ञा बतलाते हैं। संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम होते हैं, जैसे मैं, तू, यह, वह, आप, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ आदि। तो दोस्तों, यानी कि कुल मिला के सर्वनाम की परिभाषा की अगर हम बात करें, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है और सभी का नाम बोध कराता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो अब सर्वनाम देखिए, उदाहरण तौर पर जैसे आपका है, सीता ने गीता से कहा मैं तुम्हें पुस्तक दूंगा। देखिए, सीता ने गीता से कहा कि मैं तुम्हें क्या दूंगा, मैं तुम्हें पुस्तक दूंगी। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्या है, आपका सर्वनाम है। अगला, सीता ने गीता से कहा मैं बाजार जाती हूँ, तो मैं क्या हो गया, आपका सर्वनाम हो गया। तो ऐसे ही देखिए, राम मोहन के साथ उसके घर गया। राम मोहन के साथ उसके घर गया। तो राम किसके साथ गया, देखिए मोहन के साथ किसके घर गया, उसके घर गया। ठीक है, उसके घर गया। तो उसके यहाँ पे देखिए क्या है कि सर्वनाम है। देखिए यहाँ पर मैं, वह, उसके, ये सभी क्या है, आपका संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम प्रयुक्त हो रखे। जैसे ऊपर मैं, फिर उसके बाद मैं, फिर उसके बाद देखिए वह और उसके बाद उसके। ठीक है, ये सभी शब्द यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो रखे हैं, तो इसीलिए क्या है, आपके सर्वनाम है। देखिए आगे चलते हैं सर्वनाम के भेद के बारे में। मैंने आपको पहले बता ही दिया कि पुरुषवाचक होता है, फिर निजवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक हो गया और प्रश्नवाचक हो गया। तो ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। इन 6 में देखिए अलग अलग शब्द होते हैं, तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए चलता आगे की ओर को, पहले हम पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। तो दोस्तों, पुरुषवाचक सर्वनाम, देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम मुख्यतः 3 प्रकार से होते हैं।
उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, छोटी सी व्याख्या यहाँ पर आपको बताऊँ, उसके बाद पूरी बताऊँगा। तो उत्तम पुरुष उसे कहते हैं जो व्यक्ति अपने बारे में कुछ बता रहा हो। मध्यम पुरुष उसे कह रहे हैं जिससे वो बात कर रहा हो। अन्य पुरुष उसे कहते हैं जो वो तीसरे के बारे में बात कर रहा हो। तो ये क्या हो गया आपके उत्तम पुरुष, यानी कि अपने लिए यूज़ करना। मध्यम पुरुष सामने वाले से बात करना। अन्य पुरुष तीसरे व्यक्ति की बात करना। तो ये हैं, तो इसी की व्याख्या हम पढ़ते हैं दोस्तों। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा देखिए, जिस सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है, खुद के लिए या दूसरे के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम। वक्ता द्वारा यानी कि कोष्ठक में है देखिए, वक्ता द्वारा खुद के लिए। ठीक है, मैं और हम क्या हो गया आपका खुद के लिए। तुम और आप सुनने वाले के लिए, यानी कि जो मेरे सामने है। और यह, वह, ये, वे, ये किसके लिए? किसी तीसरे के बारे में, किसी और के बारे में बात करने के लिए आदि। मैंने ऊपर बताया था कि कभी भी उत्तम पुरुष जो अपने बारे में बात कर रहा हो, मध्य पुरुष जो सामने वाले से बात कर रहा हो, अन्य पुरुष जो तीसरे से बात कर रहा हो। तो देखिए ये इसकी व्याख्या है। दूसरी व्याख्या आपका ये है। देखिए अब चलते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण के बारे में। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण में 3 तरह के उदाहरण होंगे। ठीक है, तो 3 तरह के उदाहरण होंगे, यानी कि उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष के उदाहरण होंगे। जैसे मैं फिल्म देखता हूँ, तो अपने बारे में बोल रहा है यहाँ पे। देखिए ये पूरी है। इसके बाद देखिए मैं फिल्म देखता हूँ, तो मैं क्या हो गया यहाँ पे? देखिए उत्तम पुरुष हो गया। मैं घर जाना चाहती हूँ, तो ये भी क्या हो गया? उत्तम पुरुष। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। तो आप कह दिया देखिए, तो ये क्या हो गया? सामने वाले के लिए, सामने वाले से बोला, तो यानी कि ये क्या हो गया? मध्य पुरुष हो गया। तुम जब तक आए तब तक वह चला गया, तुम जब तक आए तब तक वह चले गया। तो सामने वाले से बात कर रहा हूँ देखिए, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? तुमसे कह रहा है, तो बात वहाँ पर सामने वाले से कर रहा है, तो यहाँ पे मध्य पुरुष। आजकल आप कहाँ रहते हैं? ठीक है, आजकल आप कहाँ रहते हैं? तो देखिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ, यानी कि सामने वाले से बात कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा आपका? मध्य पुरुष। वह पढ़ने में बहुत तेज है। देखिए वह, देखिए यहाँ पे वह इस्तेमाल हुआ, यानी कि तीसरे के बारे में बात करी। ठीक है, तो तीसरे के बारे में बात करी, तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका? अन्य पुरुष हुआ। तो इन्हीं के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। देखिए पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं आपका। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्य पुरुष, तीसरा आपका अन्य पुरुष। तो उत्तम पुरुष की बात करते हैं, पहले पुरुष की। तो पहले पुरुष की हम बात करें तो दोस्तों, जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद को प्रकट करने के लिए करता है, जिन शब्दों का प्रयोग कहने वाला खुद के लिए प्रकट करता है, उसे उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपका उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद के लिए करता है, बोलने वाला खुद के लिए करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं दोस्तों? उत्तम पुरुष कहते हैं, उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हमारा, हम, मुझको, हमारी, मैंने, मेरा, मुझे आदि। देखिए उत्तम पुरुष के अंतर्गत वो कोई भी व्यक्ति अपने आप को जरूर मिलाएगा दूसरे के साथ। जैसा हमारा, तो हमारा में क्या हो गया आपका? हम सभी लोगों का, यानी कि उस मैं अपने बारे में भी बात कर रहा हूँ। हम में भी देखिए मैं अपने बारे में, मुझको, ये तो पर्सनल अपने लिए हो गया। हमारी मतलब वहाँ पर अगर कोई भी मेरा अगर मंडल है, कहीं पे भी मैं हूँ, अगर मेरा ग्रुप जैसा है, तो मैंने क्या कह दिया? हमारी कह दिया। तो ये सभी शब्द उत्तम पुरुष में प्रयोग होते हैं। तो इसके उदाहरण जैसे आपके हैं दोस्तों, उदाहरण तौर पर जैसे अगर मैं कह दूंगा मैं खाना खा रहा हूँ, या फिर हमारा घर उतनी दूर है, या फिर हम वहाँ गए थे, या मुझको ऐसा नहीं करना चाहिए, या हमारी दुकान है। ठीक है, ये सभी शब्द, मैंने खाना खा लिया है, मेरा घर वहाँ पर है, मुझे वहाँ जाना है, तो ये सभी यानी कि इसके उदाहरण होंगे। तो आगे चलते हैं मध्यम पुरुष की ओर को। देखिए मध्यम पुरुष की व्याख्या जान लेते हैं पहले। मध्यम पुरुष जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, जिन शब्दों को सुनने वाले के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे मध्यम पुरुष
वाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला यानी सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए प्रयोग करता है उसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हें, आप, तुम्हारे, तुमने, आपने आदि। तो देखिए दोस्तों, मध्यम पुरुष के अंतर्गत मैं अपने सामने वाले व्यक्ति से बात करूँगा। किससे बात करूँगा? अपने सामने वाले से बात करूँगा। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं कह दूँ, तुमने गृह कार्य नहीं किया। देखिए, तुमने गृह कार्य नहीं किया तो सामने वाले से कहा तुम सो जाओ। अन्य, तुम्हें वहाँ जाना है। जैसे तुम्हें का अगर इस्तेमाल करें तो तुम्हें वहाँ जाना है। आप कहाँ जा रहे हो? ठीक है, आपसे क्या हो जाएगा? आप कहाँ जा रहे हो। तुम्हारे घर में कौन आया था? ठीक है, तो तुम्हारे घर में कौन आया था कहा। देखिए, तुमने क्या सुना। तो अगला, आपने काम किया या नहीं। तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे? मध्यम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। तो आगे चलते हैं अन्य पुरुष की तरफ को। देखिए, अन्य पुरुष में क्या होता है? जो व्यक्ति उपस्थित नहीं होता है, जो व्यक्ति उस सामने वहाँ पे उपस्थित नहीं होता है, वह वक्ता और श्रोता के लिए अन्य व्यक्ति होता है। यानी कि जो बात कर रहे हैं उन व्यक्तियों के लिए वो क्या होता है? आपका अन्य व्यक्ति होता है। जिन शब्दों का प्रयोग अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाए वे सभी अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। अर्थात जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला और सुनने वाले के अलावा जिसके लिए करता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि तीसरे व्यक्ति को क्या कहते हैं दोस्तों? अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वे, यह, वह, इनका, इन्हें, उन्हें, उन्होंने, इनसे, उनसे आदि। तो दोस्तों, प्रयोग के आधार पर अगर उदाहरण हम देखें, जैसे मैंने एक यहाँ पर उदाहरण दे रखा आपको, वे मैच नहीं खेलेंगे। तो वे यहाँ पे क्या हो गया? देखिए, तीसरे के बारे में बात करी। या फिर वह कहाँ जा रहा है। ठीक है, वह कहाँ जा रहा है। या फिर यह किसका घर है। ठीक है, यह किसका घर है। तो तीसरे के बारे में बात करी। इनका घर किधर है। तो इनका घर किधर है, तो आपका ये भी क्या हो जाएगा दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। और अगर इन्हें यहाँ बुलाओ तो उसे वहाँ जाना है। ठीक है, उसे वहाँ जाना है। उन्होंने मुझे पढ़ाया था। तो ये सभी आपके उदाहरण किसके हैं दोस्तों? अन्य पुरुषवाचक के हैं। तो चलते हैं अपने निजवाचक सर्वनाम की तरफ को। देखिए, निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत एकमात्र ध्यान देना पड़ता है मैं। इसकी अब भी क्या आपका विभक्ति है, परंतु देखिए मैं के अंतर्गत जैसे अपने आप मुख्यतः इसकी एक विभक्ति है। और वो जो व्यक्ति अपने लिए कोई शब्द इस्तेमाल करता है, पर्सनली अपने लिए, ठीक है, और उसमें अपने या फिर आप बीच में आता है, तो वो क्या होता है? आपका निजवाचक होता है। तो चलते हैं इसकी परिभाषा की तरफ को। तो दोस्तों, निजवाचक जो सर्वनाम की परिभाषा है, निज शब्द का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध। यानी कि अपना बोध करना, अपनापन का बोध होना, अपनेपन का बोध करने वाले शब्दों को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो अपने बारे में अपनेपन का बोध कर रहे हैं, देखिए, ठीक है, अर्थात जिन सर्वनामों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का बोध करने के लिए किया जाता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जहाँ पर वक्ता अपने या अपने आप शब्द का प्रयोग करता है वहाँ पर निजवाचक सर्वनाम होता है। देखिए, मैंने बताया था कि जहाँ पर क्या होगा? आपका अपने या फिर अपने आप शब्द का इस्तेमाल होगा बीच में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। जैसे हमें, तुम, अपने आप, ठीक है, निजी, खुद, स्वयं आदि। ठीक है दोस्तों, तो ये होगा। देखिए, निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण इस प्रकार हैं। मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा। मैं अपने कपड़े, देखिए अपने कह रहा है तो अपने आप का बोध हो रहा है यहाँ पे। मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो मैं वहाँ क्या करूँगा? अपने आप चला जाऊँगा दोस्तों। तो ये क्या हो गया? निज हो गया। मैं खुद कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने आप खुद
कुछ नहीं करता तो मुझे सहायता चाहिए। तो यहाँ पे ये भी क्या है दोस्तों, आपका निजवाचक है। अन्य जो ऑप्शन है देखिए, ईश्वर भी उन्हीं का साथ देता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। जो अपने आप की मदद स्वयं करते हैं उन्हें ही क्या करता, वो आपका ईश्वर भी साथ देता है। तो दोस्तों इन सभी के अंतर्गत जैसे यह है, मुझे अपने से कुछ भी करने का मन नहीं करता है, ठीक है, उसे अपना काम खुद करने दो, ठीक है, वह गया है तो अपने आप आ जाएगा। तो ये सभी उदाहरण जो हैं आपके दोस्तों, ये निजवाचक सर्वनाम के हैं। विशेषतर इन सभी यहाँ पर देखिए उदाहरणों को लिखिएगा, क्योंकि इन्हीं से आप समझोगे कि निजवाचक का इस्तेमाल कैसे होता करके। कभी देखिए बहुत ही डीपली कोई क्वेश्चन ऐसा आया था, उसमें निजवाचक की जगह हम ज़्यादातर पुरुषवाचक सर्वनाम कर देते हैं, परंतु अपने आप जहाँ पे आएगा और आने की संभावना होगी वहाँ पे क्या होगा, आपका निजवाचक सर्वनाम होगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में। देखिए अनिश्चयवाचक एक निश्चयवाचक होता, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। देखिए निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, निश्चय का अर्थ होता है यानी कि संपूर्ण रूप से पता चल जाना, निश्चितता का यानी कि दूरी का बोध हो जाना, ठीक है, और अनिश्चय का दूरी का बोध ना हो पाना। तो निकटवर्ती, देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं वैसे मुख्य रूप से, एक तो निकटवर्ती और दूसरा दूरवर्ती, ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। उदाहरण जैसे आपका यानी कि परिभाषा जो होती है निजवाचक सर्वनाम की, सॉरी निश्चयवाचक सर्वनाम की, जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना की ओर निश्चयात्मक दूरी रूप से संकेत करे उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, आपका संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। जैसे यह, वह, वे, ये आदि, ठीक है, यह, वह, ये, वे आदि। तो वह मेरा गांव है, ठीक है, वह मेरा गांव है। देखिए एक निश्चित दूरी जैसी पता चल रही है कि वह मेरा गांव है, कि मेरे नज़रों के लगभग वो सामने जैसा है, ठीक है। या फिर क्या कि उसकी दूरी फिक्स है। अगला, यह मेरी पुस्तक है। देखिए कहीं पे कोई पुस्तक है तो वहाँ पर मैंने कह दिया कि यह मेरी पुस्तक है। ये सेब हैं, ठीक है, ये क्या है, सेब हैं। ये पुस्तक रानी की है, ये पुस्तक किसकी है, रानी की है। तो देखिए ये, वे, यह, वह, ये शब्द किसके होते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम के होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो निश्चयवाचक सर्वनाम के प्रकार में जैसे निकटवर्ती और आपका दूरवर्ती था। निकटवर्ती में क्या होगा, यानी कि कोई नज़दीक हम मेरे आमने सामने ही होगा, और दूरवर्ती में क्या होगा, जिसकी एक निश्चित दूरी का बोध होगा, यानी कि पता चलेगा कि इतने लगभग दूरी में है या फिर मेरे देखे स्थान पर है। तो जैसे निकटवर्ती में क्या होता है, जो शब्द निकट या पास वाली वस्तुएं निश्चित रूप से बोध कराए उन्हें क्या कहते हैं, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह मेरी पुस्तक है, देखिए वो सामने लगभग है तो तभी मैंने कहा कि यह मेरी पुस्तक है। ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है, तो मेरे सामने लगभग वो हैं तो उनसे मैंने क्या कह दिया कि ये मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इनमें निकटवर्ती का बोध करा रहा है शब्द, यानी कि निकटवर्ती देखिए यह और ये क्या करते हैं, आपके निकटवर्ती शब्द का बोध कराते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम की। जो शब्द दूर वाली वस्तुओं की ओर निश्चित रूप से संकेत करती है उन्हें दूरवर्ती कहते हैं। जैसे वह मेरी पेन है, वह मेरी पेन है, वे सेब हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, यह और वे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए दूर का बोध करा रहे हैं। यह, वह और वे, वह और वे दूर का बोध कराएंगे, और यह और ये निकट का बोध कराएंगे। तो चलते हैं दोस्तों आगे को। आगे हमारा है देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पहले निश्चयवाचक था, अब अनिश्चयवाचक, यानी कि अनिश्चय मतलब जिसका पूर्ण पता नहीं चल पाने, जैसे कोई कुछ, ठीक है, जैसे कोई कुछ इसमें आएगा। तो इसका अंतर्गत देखिए हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा जो पढ़ें, जिन शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चयपूर्वक बोध न हो वहाँ पर क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। वहाँ पे क्या होगा, अनिश्चयवाचक। जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु आदि का निश्चय पूर्वक बोध न हो वहाँ पर क्या होता है, आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो ये आपकी व्याख्या है। अगर जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम इसकी बात करें दोस्तों,
तो कोई कुछ, कोई कुछ, किसी, कौन, किसने, किन्हीं को, किन्हीं ने, जौन तौन, जहाँ वहाँ आदि। ठीक है, तो मुख्यतः देखिए कोई कुछ, ज़्यादातर क्या होता है आपका कोई कुछ के ही ज़्यादातर उदाहरण आते हैं। तो चलते हैं उदाहरण की तरफ को। तो उदाहरण में जैसे है, मोहन आज कोई तुमसे मिलने आया था। कोई मिलने आया था देखिए, तो अनिश्चय है, यानी कि मुझे पता नहीं है कि वो कौन है, तो अनिश्चयवाचक है। पानी में कुछ गिर गया, तो पानी में कुछ गिर गया, देखिए क्या गिरा मुझे पता नहीं है, तो इसलिए क्या है, अनिश्चय है। अगला, द्वार पर कोई खड़ा है। द्वार पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है देखिए पता नहीं है, तो अनिश्चय है। अगला है उसके बाद, तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है, अब देखिए वो फ़ोन किसका है मुझे पता नहीं, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, किसी या कोई या कुछ या ऊपर फिर से कोई। अगला उसके बाद देखिए कुछ, तो कोई कुछ इसकी क्या है आपका विभक्ति है अनिश्चयवाचक सर्वनाम की, तो बीच में अगर कोई कुछ शब्द के लगा है तो वो क्या होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। तो चलता है दोस्तों आगे को, संबंधवाचक सर्वनाम की बात करते हैं आप। संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण सभी के बारे में बात करेंगे, जैसे पहले करते हुए आ रहे हैं। तो देखिए अगर हम इसका परिभाषा देखें, तो जिन शब्दों में परस्पर संबंध का पता चले उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिन शब्दों से दो पदों के बीच में संबंध का पता चलता है उसे हम क्या कहते हैं आपका संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, यानी कि जो और सो इसकी विभक्ति होती है जैसे, तो विभक्ति के पीछे अगर कभी अगर दो शब्दों के बीच में अगर कोई देखिए आपका संबंध है तो उसका हम क्या कह देंगे दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो जैसा आपका जैसी, वैसी, जैसा, जो, सो, ठीक है, जिसने, तैसी, जहाँ, वहाँ, ये सभी क्या है आपके संबंधवाचक के हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें, जैसे जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, जैसी करनी वैसी भरनी, तो वैसी यहाँ पे क्या हो गया देखिए, यहाँ पे संबंधवाचक हो गया। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी है क्या हो गया आपका उसकी भैंस, ये भी क्या होगा संबंधवाचक हो गया, यानी कि लाठी जिसकी होगी उसी की भैंस होगी, तो लाठी का और भैंस का संबंध हो गया। ठीक है, तो अगला उसके बाद, जो सोवेगा सो खोवेगा, जो जागेगा सो पावेगा। ठीक है, जो सोवेगा सो, यानी कि यहाँ पर जो और सो, यानी कि देखिए खोना, यानी कि सोने के पीछे खोना और जागने के पीछे पावेगा यानी कि पाना, ये दोनों क्या है, खोना और पाना एक आपका संबंधवाचक है। अगला, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। ठीक है, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा, तो कर्म और फल के बीच में क्या आपका मध्यता है, यानी कि संबंध है, तो ये संबंधवाचक हो जाएगा। यह वही लड़की है जो घर यह वही लड़का है जो घर आया था। देखिए यह वही लड़का है जो घर आया, तो लड़के का संबंध किससे है, घर से हो गया, यानी कि उससे कभी देखे से हो गया। तो ये सभी उदाहरण किसके दोस्तों, संबंधवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। तो आगे चलते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात कर लेते हैं हम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम की बात करें दोस्तों, तो परिभाषा जो प्रश्नवाचक की होती है, जिन सर्वनाम शब्दों को प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन शब्दों से प्रश्न का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें उदाहरण की, तो उदाहरण में इसके देखिए, यह कौन है, तो यह कौन है यानी कि मैं प्रश्न कर रहा हूँ। टोकरी में क्या रखा है, फिर से प्रश्न कर रहा हूँ। बाहर कौन खड़ा है, प्रश्न किया। तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न किया। देखो तो कौन आया, प्रश्न किया। तुम बाजार से क्या लाए हो, मैंने प्रश्न किया। देखिए मेरा बटुआ किसने लिया, तो इन सभी उदाहरणों के अंतर्गत क्या है आपका प्रश्न पूछना है, यानी कि किसी न किसी प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रश्नवाचक सर्वनाम के सभी उदाहरण हो जाएंगे, यानी कि ये सभी आपका पद क्या हो जाएंगे, शब्द क्या हो जाएंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम होंगे। तो ये थे दोस्तों सर्वनामों की मुख्य जानकारी। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। देखिए वीडियो अगर तुम्हें पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।